दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर का जेई एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था आपका 7 नवंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था, इसका हम लोग जेई क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 110 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोग को 100 क्वेश्चन का आंसर ही देना था। तो देखिए 2 घंटे का ड्यूरेशन था। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो शुरू कर देते हैं, देरी नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द बफर प्लंजर इज मेड अप। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बफर का प्लंजर आपका जो होता है कास्ट स्टील से होता है। तो ये के साथ चलिए, ये चलिए ये के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, थिकनेस ऑफ न्यू ड्राफ्ट पैड इन आईसेफ कुछ का नया ड्राफ्ट पैड का थिकनेस मोटाई कितना होता है? 32 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एनहांस प्रूफ लोड कैपेसिटी ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग इज। देखिए स्क्रू कपलिंग का एनहांस लोड पूछ रहे हैं, प्रूफ लोड कैपेसिटी कितना है? 75 टन है। नेक्स्ट चलते हैं, इन बफर केसिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ होल। ये देखिए पूछ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम सेंटर ऑफ बफर। सेंटर ऑफ बफर से वर्टिकल डिस्टेंस जो आपका होल के बीच में है, तो ये पूछ रही है कितना होगा? ये होगा 60.3 प्लस माइनस 0.2 mm होगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 60.3 प्लस माइनस 0.2 mm हो जाएगा। एक के साथ चलिए देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, जॉ गैप टेस्ट पूछ रहे हैं। जॉ गैप टेस्ट कब होना है? क्लोज पोजीशन में हमें हमेशा होना है, क्लोज कंडीशन में होना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियर ऑफ आईसेफ कोच। देखिए दोनों साइड बियर आईसेफ कोच का बीच में डिस्टेंस कितना होता है? आपका 1600 mm होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील इन आईसेफ कोचेस आर कंट्रोल्ड बाय। देखिए लेटरल मूवमेंट जो व्हील का होता है उसको कौन कंट्रोल करता है आईसेफ कोच में? ये करता है एक्सेल गाइड करता है। इसके बाद आ जाइए, रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसेफ बीजी ट्रॉली। देखिए आपका आईसेफ कोच का जो भी व्हील बेस है वो है आपका 2896 2896 mm है। एलएचबी कोच का 2560 है और आप लोग का गुड्स में 2000 mm है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए एवरेज कोएफिशिएंट फ्रिक्शन पूछ रहा है। के टाइप कंपोजिट ब्रेक प्लग का एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, 0.25 होता है। इसका कोई यूनिट रहता नहीं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। देखिए सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो गैप रहता है वो होता है 0.9 to 1.4 mm। डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच? 2.5 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री हाइट ऑफ नॉन एसी कोच एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। देखिए एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग उसका फ्री हाइट पूछ रहा है, वो भी नॉन एसी कोच का। ये हो जाएगा आपका 360 mm। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपका पूछ रहा है सोल बार ऑफ आईसेफ कोच। सोल बार ऑफ आईसेफ कोच क्या होता है? आपका जेड सेक्शन होता है, जेड सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द साइज ऑफ A3 डिजिग्नेशन ट्रिम्ड ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग शीट जो A3 ड्राइंग शीट, इसका आप लोग का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 का 297 × 42 mm हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है BMBC पर एसी कोचेस। ये देखिए आपका बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम एसी कोचेस का आप लोग का मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 8.4 हो जाएगा, इसका भी यूनिट रहता नहीं। देखिए यहाँ पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट। देखिए एयर ब्रेक इक्विपमेंट पूछ रहा है, वही पैसेंजर कोच का। ये टेक्निकल पैम्फलेट क्या यूज होता है RDSU के गाइडलाइन के अनुसार? ये हो जाएगा आप लोग का जो एयर ब्रेक के लिए हो जाएगा पैसेंजर कोच का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C8805। तो ए के साथ चलिए, ये टेक्निकल पैम्फलेट होता है आपका इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एयर ब्रेक सिस्टम जो कि आपका पैसेंजर कोच का। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शैल बी फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। देखिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो DV है उसका पूछा चेक वाल्व का फंक्शन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर। देखिए ये हो जाएगा बी के साथ चलिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर व्हिच एजेंसी अंडर हुम और व्हिच एजेंसी न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर वर्क्स। देखिए जो न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर होता है ये आप लोग का IRCA के अंडर काम करते हैं, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। देखिए IRCA उसका अंडर में काम करते हैं। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक? देखिए एयर ब्रेक आईसेफ कुछ पूछ रहा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के साथ, तो ये हो जाएगा 32 mm हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू। फुल सर्विस एप्लीकेशन में कितना ड्रॉप होगा, बीपी पाइप प्रेशर 1.5 kg/cm² ड्रॉप होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट यूज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो रूफ सीट यूज होता है ये क्या होता है, 1.25 mm टू 1.7 mm ये यूज होता है। तो ये अब चलिए डी के साथ चलिए, ऑस्टेनेटिक स्टील, ये डी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ इनोकुलम्स बैक्टीरिया यूज इन बायो टॉयलेट टैंक्स। देखिए बायो टॉयलेट टैंक में जो भी इनोकुलम यूज किया जाता है उसका लाइफ कितना होता है, ये 3 मंथ का लाइफ होता है, सेल्फ लाइफ होता है। तो चलिए ये डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑक्सिलरी वाटर टैंक इन एलएचबी कोच। ऑक्सिलरी जो एसी कोच का ऊपर में रहता है ये हो जाता है आपका 30 लीटर का ऑक्सिलरी टैंक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, आरडीएसओ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ करोजन रिपेयर्स इन आईएसएफ कोच। देखिए टेक्निकल जो पम्पलेट होता है आरडीएसओ ये क्या चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, आपका करोजन रिपेयर्स के लिए पूछ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 24 का हो जाएगा C7602 हो जाएगा, सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कंप्रेस बोर्ड ऑफ डेस थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन कोच फ्लोरिंग एज पर आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन C9407। देखिए जो भी आपका फ्लोर में आपका कोच का आपका फ्लोर में जो भी आपका बोर्ड लगेगा तो ये बोर्ड कितना mm का होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 12 mm का बोर्ड चाहिए। ये प्लाई बोर्ड 12 mm का चाहिए आपका, इतना थिकनेस का इतना मोटाई का आपका कोच का फ्लोरिंग के लिए 12 mm मोटाई का आपका बोर्ड चाहिए। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब इफ 26,700 मैन आवर्स इज द अलाउड टाइम, व्हाट इज द टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का कमेंट्स में चेष्टा कीजिए, ये आप लोग कीजिए, आप ही लोग के लिए है। फिर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो 26 का आपका देखिए आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है कि आपका 26,700 मैन आवर्स अगर अलाउड टाइम है तो कितना मैन पावर चाहिए, तो ये आप लोग निकालिए, इसके बाद हमको कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका SRF 5 कार्ड। देखिए SRF कार्ड जो यूज होता है, SRF 5 कार्ड यूज होता है, ये क्या चीज़ के लिए कार्ड होता है, तो ये होता है आपका जॉब कार्ड फॉर पार्टिकुलर वर्कर। देखिए पार्टिकुलर वर्कर का जो जॉब कार्ड होता है ये होता है आपका SRF कार्ड जो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फैटिक अलाउंस प्रोवाइडेड इज द अलाउड टाइम इज 10%। देखिए फैटिक अलाउंसेस आप लोग जानते हैं 12.5%, 12%, देखिए 12.5%, 12.5 होता है, 12 मतलब आपका 12.5 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्लान हेड डीलिंग विथ मशीनरी प्लान MNP के लिए। देखिए मशीनरी प्लांट के लिए प्लान हेड कितना होना चाहिए, तो आप लोग का देखिए 29 का आपका हो जाए, प्लान हेड 41 हो जाएगा। ये चलिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, LW एशियन कोच में आपका नंबर ऑफ बर्थ पूछ रहा है, 72 हो जाएगा बर्थ संख्या। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपका पूछ रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ SAF का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका SAF का पूर्ण रूप है आपका स्टॉकिंग एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, डी के साथ चलिए। देखिए ये पूछ रहा है एक्सपेंशन फिर NFTC का नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट, ये डी के साथ चलिए। RDSO का पूछ रहे हैं, RDSO का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ IPAS। देखिए IPAS का आपका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो IPAS का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये चलिए सी के साथ चलिए। 35 का चलिए, GST का पूछ रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आप लोग 35 का सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मैंड्रेल यूज्ड इन लेथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैंड्रेल लेथ मशीन में यूज होता है मैंड्रेल मशीन, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 का, ये हो जाएगा फिक्सर हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका फिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ आईसेप एक्सेल। देखिए आईसेप का जो एक्सेल यूज होता है उसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आईसेप का जो एक्सेल है उसका टोटल लेंथ हो जाएगा आपका 2316 प्लस 0.5 माइनस 0.0 mm, ये हो जाएगा डी के साथ। चलिए फ्लैट फेसेस पूछ रहा है, ऐसे पूछे, देखिए डिस्प्लेसमेंट नॉट अलाउड पूछ रहा है, तो फ्लैट फेसेस कितना होना है कोच में, ये 50 होना है, तो 52 नज़दीक है, इसको लिख सकते हैं। 50 mm गुड्स के लिए है और आपका 60 mm गुड्स के लिए है और कोचिंग के लिए आपका 50 mm है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट मेथड इज यूज टू हीट ए रोलर बियरिंग व्हाइल माउंटिंग द सेम। देखिए यहीं पर पूछ रहा है आपका व्हाट मेथड इज यूज टू हीट ए रोलर बियरिंग व्हाइल माउंटिंग द सेम। तो ये पूछ रहा है रोलर बियरिंग को माउंट करने समय उसे गर्म करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 39 का इंडक्शन हीटिंग हो जाएगा, सी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट टॉर्क वैल्यू है M16 एंड लॉकिंग बोल्ट। जो देखिए आपका एंड लॉकिंग बोल्ट जो रहता है उसका करेक्ट आपका टॉर्क पूछ रहा है, तो करेक्ट टॉर्क यहीं पर आपका हो जाएगा 11 से 12 kg हो जाएगा। तो ये चलिए बी के साथ। चलिए देखिए अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, देखिए अवांछित वाणिज्यिक ईमेल डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है, स्पाम हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्पाम हो जाता है। पूछ रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन, देखिए कब उत्पादकता कब बढ़ जाती है, तो उत्पादकता कब बढ़ जाती है, यहीं पर आपका हो रहा है जब इनपुट आपका रिमेन सेम रहेगा व्हाइल आउटपुट इंक्रीजेस। देखिए आउटपुट जब बढ़ जाएगा, इनपुट सेम रहेगा लेकिन आउटपुट बढ़ जाएगा, बी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन परमिटेड फॉर बेसिक साइज इज कॉल्ड। देखिए जो बेसिक साइज पर आपका वेरिएशन परमिटेड होगा बेसिक साइज के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टॉलरेंस बोलेंगे, तो 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, देखिए सोल्डर किस किस का मिश्र धातु होता है, तो ये होता है लीड और टीन का होता है, तो 44 का आप लोग बी के साथ चलिए, 44 का आप लोग बी के साथ चलिए। ये देखिए पीबी लीड का है और टीन का एसएन है, तो इसका मिश्र धातु है। लिक्विड पेनेट्रेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो लिक्विड पेनेट्रेंट होता है वो कौन सा आपका सिद्धांत के द्वारा आधारित होता है, तो ये आपका कैपिलरी एक्शन हो जाएगा, 45 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 45 का बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, चीजेल फॉर कटिंग स्टील प्लेट्स इज मेड ऑफ, जो भी चीजेल तैयार होता है उसको हम लोग हार्डन और टेम्पर करना जरूरी पड़ता है, तो डी के साथ चलिए। वेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, देखिए वेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील कॉटन स्टील हो जाएगा, ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड, देखिए इम्पैक्ट लोड के लिए हम लोग का कास्ट आयरन सही नहीं है, सही मटेरियल नहीं है, कास्ट आयरन हो जाएगा, बी के साथ चलिए। फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड, देखिए किसी सामग्री का थकान शक्ति डेज को झेलने का क्षमता होता है, तो आप लोग का 49 का आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 49 का रिपीटेड रिवर्सिंग लोड। ये फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज इट एबिलिटी टू विथस्टैंड रिपीटेड रिवर्सिंग लोड को वो विथस्टैंड करेगा, इसको झेलेगा, तो 49 का ये हो जाएगा आप लोग का डी के साथ चलिए। 50 चलते हैं, द रबर व्हिच स्टैंड हाई टेम्परेचर, कौन सा प्रकार का रबर आपका हाई टेम्परेचर को झेलता है, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन रबर हो जाएगा, डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, ISO 9606 इज रिलेटेड टू, देखिए आपका ISO जो सर्टिफिकेशन होता है 9606 क्या चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो आप लोग का 51 का हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट हो जाएगा, ये के साथ चलिए वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इन आर्क वेल्डिंग आई नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, जब भी आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आँख को किससे बचाना पड़ता है, ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों रे से आपको आँख को बचाना पड़ता है जब भी आर्क वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वेल्डिंग
with a direct current machine reverse polarity the electrode holder would be। देखिए जब भी हम लोग आपका रिवर्स पोलैरिटी में आपका वेल्डिंग करते हैं उस टाइम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में रखेंगे या नेगेटिव में रखेंगे, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग जब भी रिवर्स पोलैरिटी होगा तो उसी कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं द वेल्डिंग प्रोसेस वेयर द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम। देखिए MIG वेल्डिंग में कंज्यूम होता है, TIG वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है TIG, इसमें हम लोग कंज्यूम नहीं होता है इलेक्ट्रोड, तो ये हो जाएगा आपका TIG वेल्डिंग हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द केमिस्ट्री ऑफ वेल्डेबल स्टील। देखिए ये पूछ रहा है वेल्डेबल स्टील के रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आप लोग का 55 का, ये देखिए 55 का आपका, चलिए कार्बन इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो भी नए दोस्त हैं, नए फ्रेंड्स हैं, जो भी चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वीडियो को चलिए लाइक्स शेयर जितना हो रहा कीजिए, कमेंट्स जो भी डाउट लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।